गाइस BTUP से एक और अपडेट निकल के आ चुकी है और ये अपडेट काफ़ी बड़ी है। इसको पूरा समझने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है अगर आपको पूरा समझना है, अन्यथा आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये 17 तारीख की अपडेट है कुछ, और यहाँ पर इसका जो विषय दे रखा है, विषय के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, विषय के बारे में देख लें। इसमें दे रखा है सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 के सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने के संबंध में। ठीक है, जो आपकी परीक्षा होनी है सम सेमेस्टर, उसके संपन्न कराने के विषय में ये नोटिस निकाला है। ठीक है, आगे इसमें जो नेक्स्ट दे रखा है ये सारी चीज़ वही हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम आपको वही बताएंगे, इसलिए सेम वही है। और हम यहाँ से आपको पढ़ के सुना देते हैं क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है उपरोक्त विषय शासक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर की वार्षिक परीक्षा 2021 ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 18/8 से 24 के मध्य आयोजित की जा रही हैं। ठीक है, मतलब कि ये सिर्फ 18 से 24 जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये नोटिस है। परीक्षा के सुचारू संचालन एवं छात्राओं की सुविधा हेतु प्रोडक्टर की नियुक्ति की गई है। मतलब कि आपके पास परीक्षण की नियुक्ति की गई है, मतलब टीचर की नियुक्ति, वो तो आपको समझ में क्या है क्या नहीं है, प्रोडक्टर। आगे देख लेते हैं, आगे दे रखा है इसमें सूची परिषद द्वारा पहली बार ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तदुपरि छात्राओं एवं प्रोडक्टर की सुविधा हेतु कभी भी महत्वपूर्ण बिंदु पत्र के साथ संकलन किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके आगे इसमें दे रखा है कृपया संकलन महत्वपूर्ण बिंदुओं का भलीभांति अवलोकन करते हुए अपने स्तर से छात्राओं को सूचित करने का कष्ट करें, जिससे सुचारू रूप से परीक्षा संपादित हो सके। मतलब कि जो आगे वाले जो नोटिस मैं आपको पढ़ बताऊंगा ना, वो सारे नोटिस क्या हैं, जो भी संस्था है उनको, संस्था वालों को क्या अपने स्टूडेंटों तक पहुंचाने हैं और बताना है कि इन सभी जो भी मतलब कि दिशा निर्देश दे रखे हैं उनका पालन करें, और अपने सभी स्टूडेंट क्या है एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दें। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं है ऑनलाइन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, उससे समझते हैं क्या इसमें दे रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट दे रखे हैं आपके पास। ये आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली नहीं है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 हेतु छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। ठीक है, सबसे पहला निर्देश देख लेते हैं। इसमें दे रखा है आपके पास परीक्षार्थी सभ्य परिधान पहनकर परीक्षा में सम्मिलित हो। ठीक है, मतलब कि सही कपड़े पहन के ही आपका एग्ज़ाम में बैठ रहा है। दूसरा दे रखा है परीक्षार्थी किसी भी समस्या हेतु प्रोडक्टर से चैट कर सकते हैं। चैट करते समय परीक्षार्थी द्वारा अव्यय भाषा का उपयोग नहीं किया जाएगा, मतलब कि गलत भाषा का उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा किसी प्रोडक्टर से असभ्य भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसे अनुचित समाधान, मतलब कि UFM श्रेणी में रखा दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप प्रोडक्टर से उल्टा सीधा बात करोगे ना तो समझ लो आपका UFM लग जाएगा। UFM होता है अनफेयर मीन, मतलब कि कोई मीन नहीं थी, आपने गलत तरीके से बात कर ली या फिर नकल बकल करते हुए। मैं आपको बताऊँगा UFM होता क्या है। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको किसी उल्टे तरीके से बात नहीं करनी है, सही तरीके से बात करनी है प्रोडक्टर से, वरना आपकी UFM लग सकती है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है परीक्षार्थी जिस मोबाइल फ़ोन द्वारा परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, परीक्षार्थी दौरान उस मोबाइल से इनकमिंग आउटगोइंग कॉल नहीं करेगा। ठीक है, कोई मतलब उससे इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल नहीं करेगा, जिससे मतलब कि वो एग्ज़ाम दे रहा है उससे नहीं करेगा। ठीक है, एवं ना ही व्हाट्सअप, फेसबुक इत्यादि का उपयोग करेगा। ठीक है, ये सारा दिशा निर्देश हो गया। नेक्स्ट इसमें दे रखा है चौथा दे रखा है इसमें परीक्षा के दौरान यदि किसी विद्यार्थी का मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है अथवा कोई तकनीकी समस्या आ जाती है तो परीक्षार्थी किसी अन्य मोबाइल पर लैपटॉप द्वारा btupexam.in के माध्यम से लॉगिन करके परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। परीक्षार्थी यूजर ID एवं पासवर्ड अवगत आपका यूराइज पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी इसमें दे रखा है। अगर आपका फ़ोन डिस्चार्ज वगैरह स्विच ऑफ वगैरह हो जाता है तो आप दोबारा है ना ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम को जो टाइम टेबल 1 घंटा दे रखा है, 1.5 घंटा का देगा, उससे अगर एक्स्ट्रा करते हो तो आपका नहीं होगा, उसी के अंदर ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पाँचवा दे रखा है आपका, पाँचवा भी पढ़ लेते हैं। पाँचवा दे रखा है आपके पास परीक्षा के दौरान यदि किसी विद्यार्थी को कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह अपने आसपास के राजकीय अनुदानित संस्था में उपस्थित होकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, आपके आसपास जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर आपका उपस्थित होकर वो एग्ज़ाम दे सकता है। अगर कोई भी उसको परेशानी हो रही है समझने में या फिर उसने लैपटॉप फ़ोन वगैरह अच्छी तरीके से नहीं चलाना जानता तो वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकता है। इसमें नेक्स्ट दे रखा है राजकीय अनुदानित संस्था द्वारा परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित
सम्मिलित कराने हेतु संस्था स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। जो कॉलेज वगैरह संस्था हैं उनको क्या व्यवस्था आपकी बनानी पड़ेगी, उनके लिए नोटिस है जी, ठीक है। अगर है ना कोई विद्यार्थी आता है उनके उसके पास ना फ़ोन है लैपटॉप है तो वो संस्था उसी की संस्था जो कॉलेज है वो आप उसको है ना एग्ज़ाम कराएगा, ठीक है। और छठवीं वाले को हम दोबारा पढ़ के बताते हैं आपको। इसमें जो छठवें वाला दे रखा है, यदि कोई छात्र परीक्षा में 15 मिनट से अधिक अनुपस्थित रहता है अथवा किसी छात्र का इंटरनेट 15 मिनट से अधिक देर तक बंद रहता है, ठीक है, तो उसे मतलब कि अनुचित साधन का के उपयोग तहत दंडित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि UFM उस पर लगाई जा सकती है। अगर उसको 15 मिनट तक इंटरनेट बंद रहेगा तो UFM लग सकती है उस पर, ठीक है। और नेक्स्ट दे रखा है 7 दे रखा है, छात्र की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के दौरान परीक्षा के दौरान उपस्थित फ़ोटो को रिजल्ट खुलने से प्रबंधित शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में पंजीकृत फ़ोटो से मिलान करवाया जा सकता है। मतलब कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप जो फ़ोटो देंगे, ठीक है, आप जो आपने जो फ़ोटो दी वही फ़ोटो को रिजल्ट आपका जो निकले खुलने से पहले प्रबंधित शिक्षा परिषद आपका जो भी उत्तर प्रदेश में पंजीकृत फ़ोटो है उससे मिलान कराया जा सकता है, ठीक है। कराया जा सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। वैसे इतना कोई कुछ नहीं करने वाला है, आपको टेंशन ना लेनी है। इतना सब कुछ करेंगे तो हो गया काम। हो गया इतने BTUP वाले सब काम ऑफिशियल नहीं करते हैं, सब देरी से करते हैं, तो इतना कुछ ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है इसमें, यदि आपका इंटरनेट या बिजली ख़राब हो जाए तो आपको हेल्पलाइन नंबर से तत्पर संपर्क करना है। आपका टेस्ट पुनः जारी किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में परीक्षा वहीं से प्रारंभ होगी जहां से आपने छोड़ा है, ठीक है। ये तो मुझे अच्छा लगा है, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट वगैरह या फिर लाइट वगैरह प्रॉब्लम हुई, फ़ोन का वो भी कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप क्या जैसे लैपटॉप चला रहे हो या फिर PC चला रहे हो, PC पे एग्ज़ाम दे रहे हो और चार्ज नहीं है आपका, ठीक है, इंटरनेट वगैरह दिक्कत आ रही है, तो आप वहीं से एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन उस पर हेल्पलाइन नंबर पे क्या है कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, हमारी दिक्कत हो चुकी है, तो वो आप दे सकते हो। अगर नहीं करोगे कॉन्टैक्ट तो दिक्कत आ सकती है। 9 पॉइंट दे रखा है, प्रश्न पत्र में छवियों और तालिकाओं को उचित रूप से देखने के लिए इंटरनेट की गति पहले बताई गई उचित होनी चाहिए। मतलब कि दिक्कत आएगी अगर आपको इंटरनेट स्पीड कम होगा तो, ठीक है। आपको क्वेश्चन वगैरह अच्छी तरीके दिखाई नहीं देगा या फिर रुक जो चलेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे नहीं होगा, तो वो सारी दिक्कत आ सकती है। इसलिए क्या है, आपको इंटरनेट की गति पहले बताई गई है उचित होनी चाहिए, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। अगर आपको शहर वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, गाँव में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो उसके लिए आप किसी कस्बे वगैरह में आके एग्ज़ाम दे सकते। 10वां दे रखा है, यह एक बहुविकल्पी प्रश्न की परीक्षा है। यह एक बहुविकल्पी प्रश्न की परीक्षा है। आप पिछले प्रश्न पर भी जा सकते हैं और आपका क्या है, इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सभी प्रश्नों को उत्तर दें। और जो आपके पास 11 वाला दे रखा है, 25 से अधिक नेविगेशन काउंट होने पर छात्र अनुचित साधन के उपयोग का दोषी ठहराया जा सकता है। मतलब कि 25 बार अगर तुम्हारे वार्निंग आ गई और अगर आपने एग्ज़ाम आपका नहीं हो पाया तो आपको क्या है, आपका मतलब इसका कहने का मतलब ये है, अगर आपकी 25 बार वार्निंग देता है वो प्रोडक्टर और आप फिर उसके बाद भी वार्निंग आ जाती है तो आपको एग्ज़ाम में मतलब दूसरे ठहराया जाएगा, दिक्कत आ जाएगी आपको, ठीक है। एक और पॉइंट दे रखा है उसको पढ़ लेते हैं। और ये सारे आपको पॉइंट मैंने समझा दिए हैं, ये आपको सारा कुछ टेलीग्राम में मिल जाएगा। और एक और पॉइंट रहेगा उसको और समझ लेते हैं। ये जो पॉइंट दे रखा है वो लास्ट पॉइंट है। इसको सबसे पहले ऊपर वाली चीज़ पढ़ के बता देते हैं क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। इसमें दे रखा है आपके पास कि सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 हेतु नामित प्रोडक्टर के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, मतलब ये प्रोडक्टर के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित बिंदुओं का पालन न किए जाने पर संबंधित छात्राओं को चैट बॉक्स के माध्यम से चेतावनी निर्गत की जाएगी। जो भी दिशा निर्देश हैं वो नहीं आपने पालन किए तो प्रोडक्टर आपको क्या है, चैट के माध्यम से क्या है, आपको चेतावनी देगा कि आप ये चीज़ सही कर लीजिए, ठीक है। और ये कुछ 8, 9 पॉइंट और 10, 11 पॉइंट दे रखे हैं, इनको पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है छात्र का उचित परिधान में होना चाहिए, मतलब वो उचित परिधान में होना चाहिए, अच्छी तरीके से बैठना चाहिए, ठीक है। दूसरा दे रखा है कैमरे के सामने अज्ञात चेहरा नहीं दिखाई देना चाहिए। कैमरे के सामने मतलब अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो किसी दूसरे का चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए। तीसरा दे रखा है माइक्रोफोन का मूक या कम आवाज़ में होना चाहिए, मतलब माइक्रोफोन जो आपका है ना, वहाँ पर आप जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसको कम आवाज़ में पढ़ना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा आवाज़ में नहीं पढ़ोगे तो उससे की दिक्कत आ जाएगी, ठीक है।
जो आपका चौथा वाला पॉइंट है, चौथा वाला देख लिए, प्रश्नों को तेज़ आवाज़ में प्रश्नों को तेज़ आवाज़ में तरीके से पढ़ें, मतलब कि ठीक है, तेज़ आवाज़ में तो पढ़ें लेकिन तरीके से पढ़ें, चिल्ला चिल्लू की नहीं पढ़ें जिससे कि उसको दिक्कत आ जाए, ठीक है। जैसे कि कोई पीछे वाला भी आपको आंसर बता दे और तुम चिल्ला के रहो और प्रोडक्टर समझ ना पाए, तो ये चीज़ इसने दे रखा है। जो 5वां दे रखा है, 5वां पढ़ लेते हैं। बार बार अपने ध्यान को स्क्रीन से दूर ले जाना, मतलब कि बार बार क्या है, अपने मतलब कि ध्यान है उसको स्क्रीन से दूर नहीं लेके जाना है, ठीक है, और स्क्रीन पर ही आपका कांस्टेंट ध्यान रहना चाहिए। 6वां दे रखा है, छात्र का परीक्षा के दौरान ईयरफोन का उपयोग करना, मतलब कि छात्र के परीक्षा के दौरान आपको ईयरफोन का उपयोग नहीं करना, बिल्कुल ठीक है। आपका जो भी फ़ोन है का माइक है वो खुला होना चाहिए, ईयरफोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ईयरफोन का उपयोग करते हैं तो फिर क्या है, माइक वहीं के रहेगा और आपके सामने वाला आपको आंसर बता देगा आपको, और प्रोडक्टर को सुनाई नहीं देगा, तो इसलिए ईयरफोन का उपयोग नहीं करना। 7वां दे रखा है, छात्र का किसी भी व्यक्ति से मोबाइल फ़ोन प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु बात नहीं करना, मतलब आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मेन चीज़ है चेहरा नहीं दिखाई देना चाहिए और आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और जो 8वां है, 8वां दे रखा है आपके पास, छात्रों द्वारा बाहरी स्रोत जैसे कि किसी छात्र के पास बैठे व्यक्ति किताबों, वेब संस्थाओं या किसी अन्य सामग्री, उत्तर पुस्तिका पुनः प्राप्त करने के साधनों का उपयोग करते हुए वीडियो में छात्र की मदद करते दिखे एक से अधिक चेहरे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि नकल का अगर कोई करा रहा है तो चेहरा नहीं दिखाई देना चाहिए ना, आवाज़ आनी चाहिए, बस इतना कॉन्स्टेंट ध्यान रखना है आपको। जो 9वां का है, चैट बॉक्स में छात्र द्वारा अश्लील, मतलब कि अश्लील जो गंदी वाली चीज़ें होती हैं वो और चीज़ें नहीं लिखना है। अगर लिखेगा तो ये सारे जो दिशा निर्देश लिखे हैं अगर आपने किए तो आपको UFM लग जाएगी, ठीक है, अनफेयर मीन लग जाएगी, तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा। अगर सुपर UFM लग गई तो समझ लो आप जितने एग्ज़ाम में हो ना सारे में फ़ेल कर दिए जाओगे। अगर एक लगेगी तो जिस एग्ज़ाम में आपने चीटिंग किया, कोई गलत व्यवहार अपनाया तो उसमें ही बैग आएगी, ठीक है। और 11 दे रखा है, टेस्ट को सभी तरह से मतलब कि टेस्ट को सभी तरह से समाप्त हो जाने के पश्चात ही सबमिट करें। आपका टेस्ट समाप्त हो गया, उसके बाद आपको उसको सबमिट करना है। तो ये कुछ अपडेट है। आपको हम UFM के बारे में बता दें, UFM के बारे में बता दें। UFM आपके पास क्या होता है, UFM अगर जितने भी आपको दिशा निर्देश दिए हैं उनमें से आपने एक भी दिशा निर्देश में अगर आप नहीं मानते हैं को लेके BTUP से लेटेस्ट अपडेट से, तो आपको क्या दिक्कत हो जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।